कल आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे। हाँ, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ tan इनवर्स x। तो बच्चों कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे tan इनवर्स x का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो y इज इक्वल टू tan x, आपको पता है क्या होता है? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। और कुछ हेल्प लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ जो आता है, वो आता है ये 0 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ये आप लोगों को पता ही है कि tan x का ग्राफ ऐसा होता है। जब हमारा देखो साइन 0 से जब हम जाते हैं, x जाता है 0 टू पाई बाई 2। when x goes from 0 to pi by 2, tan x goes from 0 to infinity। कैसे जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। tan x क्या होता है? sin x upon cos x। tan x is from sin x to cos x। तो आप सभी को पता है कि tan x sin x जो हमारा ग्राफ होता है वो ऐसा ग्राफ होता है, और cos x का ग्राफ ऐसा होता है। तो बच्चों जो है 0 से पाई बाई 2 तक हम जाएंगे तो sin x 0 से 1 जाएगा, 0 to 1 when we go from here to here, and cos x goes from 1 to 0। तो 0 to 1, 1 to 0। तो इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो 0 अपॉन 1 0, लेकिन 1 अपॉन 0 कहां तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर घट रहा है। तो जब भी न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर घट रहा है, तो ये ओवरऑल रेशियो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये जाएगा 0 टू इन्फिनिटी में। अगर हम देखेंगे माइनस पाई बाई 2 टू 0, इधर देखेंगे अगर, ऐसे देखेंगे माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई। सो माइनस पाई बाई 2 से जब 0 में जाएंगे हम, तो इधर माइनस पाई बाई 2 से 0 में जो है साइन एक्स नेगेटिव होता है और कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये हमारा होगा माइनस इन्फिनिटी से 0। तो ये हमारा ग्राफ होता है tan x का। और वैसे भी अगर हम देखें, अगर डेरिवेटिव देखें, इफ वी सी द लुक एट द डेरिवेटिव ऑफ tan x, y इक्वल टू tan x एंड दिस इज sin x अपॉन cos x। वो जो cos x, अब देखो cos x 0 कब होता है? पाई बाई 2 पे और माइनस पाई बाई 2 पे। तो अगर हम x को ले लें माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, if we take x from minus pi by 2 to plus pi by 2, then what would happen is sin x upon cos x will be defined everywhere। minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में ये sin x upon cos x हर जगह डिफाइंड होगा, क्योंकि sin x तो डिफाइंड हर जगह वैसे भी है और cos x भी हर जगह डिफाइंड है। लेकिन जहां पे cos x 0 होगा वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वहां पे कोई प्रॉब्लम अब क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 को बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए ये फंक्शन जो है sin x अपन cos x माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में वेल डिफाइंड है। नंबर 2, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, हालांकि वो भी ऑप्शनल है, बिना डेरिवेटिव के भी हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि tan x का ग्राफ जो होगा वो 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीज करेगा और माइनस पाई बाई 2 से 0 तक भी इंक्रीज करेगा, यानी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन डेरिवेटिव जिन लोगों को पता है ddx sin x अपन cos x, ये क्या होता है? cos x
into ddx sin x, that is cos x minus sin x into ddx minus sin x upon cos square x, and this is equal to cos square x minus plus sin square x 1 upon cos square x, and that is secant square x. ठीक है ना, और जो कि एक पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है फंक्शन इंक्रीज करेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। बच्चों अगर कोई भी फंक्शन, ध्यान रखो, कोई भी फंक्शन, मान लो y कोई फंक्शन है, y = fx, और कोई इंटरवल है a से b तक, a से b में कोई इंटरवल है, और इस इंटरवल में अगर इसका डेरिवेटिव मान लो निकाला आपने f'(x), वो पॉजिटिव आ गया तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो गया तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये ध्यान रखना है कि a से b के बीच में फंक्शन हर जगह डिफाइंड होना चाहिए, a से b के बीच में कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना जरूरी है। तो ये -π/2 से +π/2 के बीच में जो tan x फंक्शन है वो प्रॉपरली डिफाइंड है, और इसलिए जो है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो tan x का जो रेंज होता है बच्चों, यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, और इस कंस्ट्रक्शन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो रेंज है इन फंक्शंस का उसको अफेक्ट नहीं करना है। तो y = tan x का जो रेंज है, आपने देखा था y = sin x के केस में भी, y = sin x के केस में इसका जो रेंज था वो -1 से +1 था। तो रेंज जो सारी वैल्यूज ये ले सकता है, ये जो सारी वैल्यूज ले सकता है, उसको हमने -1 से +1 ले लिया, इसको हमने अफेक्ट नहीं किया, वी डिड नॉट अफेक्ट दिस। ये ध्यान रखो, sin x, cos x, tan x, secant x, cosecant x और cot x, ये जो सारे फंक्शंस हैं, इनके रेंज को हम अफेक्ट नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रेंज ऑफ दिस फंक्शंस। हम अफेक्ट किसको करेंगे? जैसे sin π/2 1 होता है, sin 2π + π/2, 5π/2 भी 1 होता है। तो जब हम इधर से जो फंक्शन डिफाइन करेंगे, जैसे sin इनवर्स 1 = करेंगे, तो इसमें π/2 और sin इनवर्स 5π/2 = sin इनवर्स 1 = 5π/2, ये जो दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ऑप्शंस की कमी नहीं है, तो एवरीथिंग इज फाइन। जस्ट हमको एक ऑप्शन चूज करना है, और वो ऑप्शन क्यों चूज करना है वो मैंने आपको रीजन बताया था। न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू आपको प्रीफर करनी है, और अगर टाई हो रहा है तो यू हैव टू गो फॉर द पॉजिटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव में, अगर न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू कोई आ रही है, मान लो कास के लिए, आपने देखा था कि कास इनवर्स 1/2 was equal to π/3 and -π/3 एज वेल। तो इन दोनों में जो दोनों न्यूमेरिकली लिस्ट हैं, लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल हैं, लेकिन पॉजिटिव को हम प्रीफर करेंगे, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो बच्चों अब यहां से देखो, ये जो फंक्शन है हमारा tan from -π/2 to +π/2 to r, रेंज तो पूरा इसका आ रही है। ये फंक्शन नाउ दिस बिकम्स 1 1 and on 2, this function becomes bijective function, and therefore we can talk about, अगर ये बाइजेक्टिव बन गया तो यहां से फायदा क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, ये मान लो ये वैल्यू है हमारी π/4 है, तो π/4 पे वैल्यू 1 हो रहा है, π/4 पे ये 1 बन जाता है। तो जब हम इस ऑर्डर में जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे, तो ये π/4 बन जाएगा, यानी कि हमको एक इनवर्स फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा। अब उस इनवर्स फंक्शन को प्लॉट करने के लिए देखो क्या करेंगे हम, एक मैं लाइन ड्रा कर देता हूं, कंट्रोल लाइन। ये मैंने लाइन ड्रा कर दिया, ये हमारा है y = x, और इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो बच्चों ध्यान से सुनो, जो इसका फैलाव है इधर y की तरफ, वो फैलाव अब x की तरफ आ जाएगा, यानी कि ये इसका जो फैलाव है, ये रेंज है इसका, ये रेंज है, अब ये डोमेन बन जाएगा।
तो ये बच्चों ये फंक्शन इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे, और फिर ये ऐसे, ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो इनवर्स आएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स का ग्राफ आएगा, वो बन जाएगा। ये ऐसा आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x। और यहाँ पे जो डोमेन है इस फंक्शन का, डोमेन -π/2 से, सॉरी, डोमेन जो होगा r हो जाएगा, और जो रेंज होगा वो -π/2 से +π/2 हो जाएगा। और ये लाइन हमारी है y इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू -π/2। यहाँ पे देखो ये था x इक्वल टू π/2 और x इक्वल टू -π/2, और यहाँ पे बन गया y इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू -π/2। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? यस नो में जवाब दो। वेरी गुड। हाँ हाँ, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, इसको पहले ही कर लिया होगा, लेकिन मैं अब आप अपना जो होमवर्क है उसको मैच कर लेना इससे। ठीक है बच्चों? अच्छा, यहाँ पे भी देखो बच्चों, यहाँ पे भी tan π/4 1 है, और tan 5π/4 भी 1 होता है, लेकिन tan इनवर्स 1 को π/4 लेते हैं बिकॉज ये न्यूमेरिकली लिस्ट है। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकली लिस्ट वाला प्रिंसिपल यहाँ पे, इसलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास थी। देखो, प्रिंसिपल वैल्यू का जो आइडिया है उसको समझो ध्यान से। कोई भी स्कूल है जिसमें मान लो 10 टीचर्स हैं, 10 टीचर्स हैं, हम एक एजम्पशन पे काम कर रहे हैं, देयर आर 10 टीचर्स, उनमें से ही किसी टीचर को हमने बना दिया प्रिंसिपल। ठीक है ना? यानी कि सभी के सभी 10 के 10 प्रिंसिपल बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, लेकिन किसी एक को हमने चूज कर लिया प्रिंसिपल। तो वैसे ही यहाँ पे बच्चों π/4, 5π/4, और इधर आप जाओगे, देखो यहाँ पे इधर जाओगे अगर आप, तो आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, इधर इधर की तरफ और भी ग्राफ मिल जाएगा आपको, इधर ऐसे ऐसे ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी बच्चों देखो, यहाँ पे भी ये 1 हो सकता है। ठीक है ना? -3π/4 पे, -3π/4 भी 1 होता है। तो -3π/4, π/4 और 5π/4, इन सभी में सबसे जो न्यूमेरिकली लिस्ट है वो क्या है? π/4 है। इसलिए हमने प्रिंसिपल tan इनवर्स 1 को हमने π/4 डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है? इस फंक्शन के बारे में देखो, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लिख लो इसको आप। और ये भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आप देखो tan x भी -π/2 से +π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी वही काम होना है। यहाँ पे भी ये कोई एक्सेप्शन थोड़ा ना है। अगर कोई फंक्शन अगर y इक्वल टू fx है, x के बढ़ने से अगर y बढ़ रहा है, तो इसको अगर इनवर्स कर दोगे, अगर इस f को इधर लेते आओगे, जैसे मान लो y इक्वल टू x³ है, इसको x इक्वल टू y की पावर 1/3 लिख लोगे, तो यहाँ पे भी वही चीज होनी है। x और y एक्सचेंज ही तो होता है ना इनवर्स में। तो अगर, लेकिन अगर x इंक्रीजिंग है तो y इंक्रीजिंग है, तो एक्सचेंज करने के बाद से जो x था वो y बन जाएगा, जो y था वो x बन जाएगा, तो वहां पे भी वही चीज रहेगी। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीजिंग अगर है तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो। अच्छा, कितने बच्चों ने सारे ग्राफ प्लॉट कर लिए हैं, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों ने सारे ग्राफ प्लॉट कर लिए हैं? ओके, गुड।
तो बच्चों मैं कितने लोगों ने प्लॉट नहीं किया है? ठीक है, तो काफी बच्चों ने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। और फिर तो मैं फिर भी लेकिन जो है मुझे बताना पड़ेगा, बता देता हूँ। आप लोग जिन लोगों ने प्लॉट कर लिया वो मैच कर लेंगे और खुश होंगे अगर उनका सही निकलता है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x हो गया। बच्चों y इक्वल टू cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का ग्राफ बच्चों कैसा होता है? तो पहले तो कंस्ट्रक्शन ऑफ y इक्वल टू cot इनवर्स x। y इक्वल टू cot इनवर्स x। तो बच्चों दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और cot ऐसा ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं। तो जो cot ऐसा ग्राफ जो है, हमको यहाँ पे ये जम्पसन कर रहे हैं कि आपको cot ऐसा ग्राफ आता है। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। तो बस हम, और इधर भी देखो ये 0 से पाई, और ये जो है -π/2 और ये 0। तो बच्चों एक चीज देखो यहाँ पे, cot from 0 pi to r is a bijective फंक्शन। 0 से पाई के बीच में ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। आप चाहो तो देखो, अगर इसको डिफरेंशिएट करना जानते हो अगर, y इक्वल टू cot x ले लो, तो dy/dx क्या होगा? माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। इसको cos x अपॉन sin x लिख लो। देखो sin x 0 कहाँ पे होता है? 0 पे और पाई पे। तो 0 और पाई पे ये 0 होता है, लेकिन 0 से पाई के बीच में sin x को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों ये ध्यान रखो, जैसे ये हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे cos x और sin x, cos x और sin x हर जगह कंटिन्यूअस है। तो cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑफ cos x sin x, मिनिमम ऑफ cos x sin x, एंड प्रोडक्ट ऑफ cos x एंड sin x, एंड रेशियो ऑफ cos x अपॉन sin x, कोसेंट ऑफ cos x अपॉन sin x विल बी आल्सो कंटिन्यूअस। बस यहाँ पे एक दिक्कत ये है कोसेंट वाले केस में कि sin x 0 नहीं होना चाहिए। तो जहां पे 0 हो रहा है, जहां पे हो रहा है उसको बाहर निकाल दो। तो हमने 0 से पाई में अगर देखा जाए तो 0 से पाई में तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और दूसरा इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। आपको पता है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये 0 से पाई के बीच में साइन एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स भी ये पॉजिटिव हो ही गया वैसे, तो ये माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव। लेकिन 0 से पाई हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये इंटरवल में ये सारा होना चाहिए। जो हमने डिफरेंशिएट किया है ना, वो एक इंटरवल में ही डिफरेंशिएट करेंगे। ये ध्यान रखना बच्चों, आपको एक इंटरवल में ही एनालाइज करेंगे। तो इंटरवल 0 से पाई एक ओपन इंटरवल है, उसमें ये नेगेटिव हो गया, तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, राइट। और अब इसका जो है इनवर्स प्लॉट करने के लिए देखो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लो आप। ये लाइन ड्रा कर लिया, और थोड़ा सा इमेजिन करना है कि ये जो है हमारा बच्चों जो ऐसे है, वो अब यहाँ पे कैसे बनेगा? ये बन जाएगा कुछ ये जो पोर्शन है वो इधर आएगा, तो कैसे बनेगा? ये ऐसे, यानी कि ये बन जाएगा इधर, इसका जो इनवर्स बनाओगे तो बन जाएगा
कुछ कंट्रोल लाइन प्लॉट कर लेते हैं। तो ये बच्चों ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे। ये 0 है, ये π/2 है और ये पाई है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot इनवर्स x, और डोमेन इसका क्या हो गया, r हो गया। रेंज क्या हो गया, 0 से पाई। और ये थोड़ा इसको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल कई बार होता है, इमेजिन करना कि कैसे ये हो रहा है एग्जैक्टली। तो ये मिरर इमेज वाली बात है कि आप इसका मिरर इमेज कैसे ले रहे हो। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो कि इसका जो ये जो हमारा जो ये जो सर ये लाइन थोड़ी सी गलत हमने प्लॉट कर दी है। ये लाइन थोड़ी गलत प्लॉट हो गई, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत भी हो रहा था। ये लाइन ऐसे होगी। तो बच्चों ये जो है चला जाएगा, ये जो है चला जाएगा ये ऊपर ऐसे, और फिर ये आ जाएगा ऐसे नीचे। तो फिर बच्चों ऐसे कुछ ग्राफ आ जाएगा, ये देखो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस नो में जवाब दो। आर यू एबल टू विजुलाइज द इनवर्स? ओके। बच्चों देखो ये जो, हाँ थोड़ा सा ये मतलब इमेजिनेशन वाली बात है। और जैसे ये है देखो यहाँ पे, तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा। देखो मैं, मेरे साथ विजुलाइज करो। ये जो पोर्शन है इसको हम सबसे पहले कर रहे हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये बच्चों ऐसे जा रहा है, तो ये जो है कुछ 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 ऐसे हो जाएगा। तो ये इस तरीके का कुछ ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cot inverse x. Now construction of y is equal to secant inverse x. तो बच्चों सबसे पहले तो हम प्लॉट करेंगे y इक्वल टू secant x का ग्राफ। y इक्वल टू, हाँ नोट कर लो। हो गया। अच्छा बच्चों एक चीज और, इसमें अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे हम। कंस्ट्रक्शन ऑफ y इक्वल टू secant इनवर्स x फ्रॉम y इक्वल टू secant x। तो secant x का ग्राफ सबको पता है कैसा होता है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और secant x का जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो ऐसे, ये π/2 है और ये -π/2 है। ऐसे, और एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये जो हमने लाइन प्लॉट कर लिया। ऐसे द ग्राफ ऑफ cos x। अब इस पे हम प्लॉट करेंगे ग्राफ ऑफ secant x। तो secant x का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। देखो ये चीज जैसे 0 से π/2 तक हम जाते हैं,
तो cos x हमारा कहां से कहां तक जाता है, 0 से 1 से 0, तो 1 अपॉन cos x कहां से कहां तक जाएगा, 1 से इंफिनिटी तक। और ये जो है यहां पे बन जाएगा ये ऐसे। तो ये हो गया हमारा पाई, ये पॉइंट होता है 0, π/2, और ये हो गया पाई पाई। तो बच्चों देखो 0 से π/2 तक, अब रेंज हमारा जो है सेकेंड एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, रेंज ऑफ सेकेंड एक्स इज -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity होता है। दिस इज द रेंज ऑफ द सेकेंड एक्स। तो रेंज को तो बच्चों हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा रेंज को तो हम पूरा कंप्लीट लेंगे। तो रेंज देखो कहां से कहां तक जाने में पूरा कंप्लीट आ जा रहा है। अब देखो जब यहां से आप यहां पे जा रहे हो तो रेंज कंप्लीट आ गया। देखो ये पूरा 1 से इंफिनिटी और ये -∞ से 1। या एक और तरीका है रेंज को पूरा कंप्लीट लेने का। अच्छा, इसका पूरा ग्राफ मैं थोड़ा सा डॉटेड करके प्लॉट कर देता हूं। ये देखो ये, और ये इधर इधर ऐसे आएगा ग्राफ। ये पूरा ग्राफ है सेकेंड, और ये नीचे ऐसे आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी था कि हम ये जो है 0 -π/2 -पाई से -पाई से लेकर के -π/2 और -π/2 से 0 तक ये वाला ले लें। तो इधर ये हो जाएगा -1 से -∞ तक आ जाएगा, और इधर ये बच्चों हो जाएगा 1 से इंफिनिटी। लेकिन फिर वहां पे यहाँ पे वही बात है कि फिर पॉजिटिव को हम प्रेफरेंस देंगे, 0 से पाई को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे। इन केस ऑफ टाई वी विल गिव प्रेफरेंस टू दिस, क्योंकि बच्चों देखो ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शंस आपको पता है कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। तो अगर आप 0 से पाई तक अगर आप ले रहे हो, 0 से पाई तक अगर आप ले रहे हो, तो -पाई से 0 तक भी आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे वही है रीजन कि हम पॉजिटिव वैल्यू को प्रीफर करेंगे। तो इसलिए बच्चों इसका जो ग्राफ आएगा, सेकेंड कहां से कहां तक होगा, सेकेंड हमारा होगा फ्रॉम 0 से π/2 यूनियन π/2 टू पाई से लेकर के -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और बच्चों ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी ध्यान रखना। ये बात सबको पता है ना कि ये इंक्रीजिंग है। बताओ क्यों इंक्रीजिंग, सबको पता है ये। इज दिस फंक्शन इंक्रीजिंग, लेट मी नो। इज दिस फंक्शन इंक्रीजिंग, यस और नो? सर इसका डेरिवेटिव देख लेंगे, tan x into cos x ऐसा कुछ आता है। हाँ बिल्कुल। देखो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव एक्चुअली होता है सेकेंड एक्स y इक्वल टू, अगर सेकेंड एक्स है तो dy/dx आता है सेकेंड एक्स tan x। लेकिन बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप बोलोगे कि ये 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग है एंड π/2 से पाई तक इंक्रीजिंग है। आप ये नहीं बोलोगे कि ये 0 से पाई तक इंक्रीजिंग है। बच्चों दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो ध्यान से सुनो, नोट, या आप some is interesting about this. The function y equal to secant x is increases in 0 से π/2 and π/2 to पाई। ये नहीं लिखोगे। क्वेश्चन यहां पे क्या है, द फंक्शन y equal to secant x increases in 0 to π/2 यूनियन π/2 to पाई। ये बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है, बताओ। The function y is equal to secant x increases in 0 to π/2 union π/2 to pi. True, false?
अभी मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सर ये स्टेटमेंट दोबारा भी होना। मैंने यहाँ पे कॉशन भी लिखा हुआ है। सर ये इंटरसेक्शन में ट्रू होगा ना, क्योंकि बीच में डिसकंटिन्यूटी आ रही है फंक्शन में। नहीं नहीं, एंड लगाने का मतलब कि 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीज कर रहा है, एंड पाई बाई 2 से पाई तक इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो देखो, अगर कोई चीज, ये ध्यान रखो, जैसे मान लो कोई चीज ए से, मान लो कोई डोमेन है, मान लो F1D है, और इसमें x1 और x2 दो नंबर है, x1 x2 से कम है, x1 x2 से कम है, तो fx1 fx2 से कम होना चाहिए फॉर ऑल x1 x2, तो हम बोलते हैं फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलते हैं। अगर x को बढ़ाओगे तो y क्या होना चाहिए, सिंपली बढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहां से जब यहां तक आप जा रहे हो तो बढ़ रहा है, और अचानक से घट गया। देखो यहां से यहां तक तो बढ़ रहा है, यहाँ पे वैल्यू ये है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये है, तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये तो बढ़ गया, यहां से यहां तक आप चले गए। ये मान लो x1 है और ये x2 है, x1 x2 से कम है, लेकिन fx1 fx2 से कम नहीं है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सिर्फ यहां से यहां तक जाओगे तो इंक्रीज कर रहा है, और फिर यहां से यहां तक जाओगे तो भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दोनों के यूनियन में इंक्रीज नहीं कर रहा है। बच्चों यूनियन में कब इंक्रीज करता है, ध्यान से सुनो। एक फंक्शन है, मान लो, देखो एक फंक्शन है जो मान लो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, आप लोग बताना, ये मान लो है ए और ये है बी और ये मान लो है सी, तो ये फंक्शन ए से बी में इंक्रीज कर रहा है और बी से सी में भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दोनों में इंक्रीज कर रहा है। तो ए बी यूनियन बी सी में क्या ये इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताओ। क्या यूनियन में इंक्रीज कर रहा है ये वाला फंक्शन, बताओ सब लोग बताओ। यूनियन में इंक्रीज कर रहा है, यस वेरी गुड। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, हाँ बिल्कुल, अब दूसरा एग्जांपल ले लो। ये अलग अलग इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या यूनियन में ये इंक्रीज कर रहा है, अब बताओ। क्या ये यूनियन में अब जो ग्राफ है अब ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कि देखो यहाँ पे वैल्यू ये है, ये x1 है और यहाँ पे x2 है, x1 x2 से कम है, लेकिन fx1 fx2 से कम नहीं है, लेकिन अलग अलग में इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, यस और नो, सबको डिफरेंस समझ में आया, दोनों में यूनियन कब ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये चीज बहुत क्लियरली समझो। तो बच्चों इस तरह की और हाँ, इंटरसेक्शन में मतलब इधर कैसे देखेंगे, इंटरसेक्शन में क्या देखेंगे? मतलब यूनियन आएगा तो इंटरसेक्शन आना जरूरी है, इंटरसेक्शन तो दोनों का नल सेट है। ये ओके। जीरो से पाई बाई 2 में इंक्रीज कर रहा है और पाई बाई 2 से पाई के बीच में इंक्रीज कर रहा है, दैट्स ऑल। यहाँ पे जो एंड हमने यूज किया है वो मैथमेटिक्स वाला एंड नहीं है, समझ में? पल वाला एंड है। ये सिंपल वाला एंड है, ये ओके। मैथमेटिक्स वाला एंड होता तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होता। ये कहना चाह रही हो आप ना, यस सर। वो नहीं है, ये सिंपल वाला एंड है, ठीक है। ये फंक्शन 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीज कर रहा है, एंड फंक्शन पाई बाई 2 से पाई तक इंक्रीज कर रहा है, दैट्स ऑल। ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। तो बच्चों ये बहुत सारी किताबों में ये मिस्टेक है, आप डोंट जो इस तरीके के मिस्टेक्स हैं उनको इग्नोर करो। तो ये जो है हमारा फंक्शन बच्चों, अब इसका इनवर्स जब निकालेंगे तो देखो इसका इनवर्स कैसा आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारा 0 से पाई बाई 2 पाई बाई 2 से पाई, इसका जो इनवर्स फंक्शन आएगा वो भी इंक्रीजिंग होगा। एक चीज तो क्लियर है।
बस इंक्रीजिंग क्यों आएगा, क्योंकि यूनियन की बात करें हम, इसमें तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है ना। कहाँ मैंने लिखा है ये कॉशन है ना, ये जो हमने लिखा है वो कॉशन में, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है सुहानी, ये फॉल्स है, ये ध्यान रखना आपको। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा होगा? सेकेंड इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू नाउ y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स एक्स। इसका डोमेन क्या होगा? माइनस इनफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और रेंज क्या होगा? 0 से π/2 यूनियन π/2 टू पाई। और बच्चों इसका देखो इनवर्स निकालने का जो सबसे अच्छा तरीका है मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करो, देखो जो बेस्ट बेस्ट तरीका है विजुलाइज करने का इनवर्स को, वो ऐसे विजुलाइज करो। ये है ग्राफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ होता है, तो ये ग्राफ हो जाएगा x इज इक्वल टू cos y का। और इसी के ऊपर बिल्ड हो जाता है बच्चों, इसी के ऊपर बिल्ड हो जाएगा ऐसे, ये हमारा बिल्ड हो जाएगा ऐसे ऐसे, ये हमारा बिल्ड हो जाएगा इसी के ऊपर। दिस इज व्हाट देखो यहां पे बताता हूं, ये आप ग्राफ प्लॉट कर लो x इज इक्वल टू cos y का, और ऐसे लाइन कंट्रोल लाइन ड्रा कर लो, ये x एक्सिस है। तो बच्चों इसी के ऊपर आप बिल्ड करते हो, ये हो जाएगा ग्राफ x इज इक्वल टू cos y, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू सेकेंट y। इसी में से आपको ये लेना है, ये लेना है, और फिर ये लेना है। तो बच्चों यहां से ग्राफ इसका जो बनेगा वो देखो, ये 1 है ऐसे, और फिर यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे इंक्रीज करेगा, तो फिर ये इंक्रीज करेगा यहाँ तक, ये -1 है ऐसे, ये ग्राफ। तो बच्चों ये ग्राफ समझ में आ गया? यस नो में जवाब दो। ये यहाँ से ऐसे आएगा। सर ये डिसकंटिन्यूस है ना -1 से 1 के बीच में? हाँ देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन मैंने ले लिया, ये वाला पोर्शन, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला ले लिया, ठीक है ना, और ये 0.1 था, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया होगा? हाँ क्या बोल रही हो बताओ? यामिनी बोलो, क्या सर? क्या पूछ रही थी? सर मैं कह रही थी डिसकंटिन्यूस होगा ना -1 से 1 में? -1 के 1 के बीच में ग्राफ ही नहीं है इसका। बच्चों देखो, द फंक्शन y equal to secant x is continuous in 0 to π/2 and is also continuous, लिख लो, continuous in π/2 to pi. So therefore y is equal to secant inverse x is continuous in 1 to infinity and -infinity to -1. क्या हमने समझ में आया? अगर Yes, आपसे कोई पूछता है कि ये फंक्शन क्या 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, बताओ।
1 पे y इक्वल टू सेकंड इनवर्स x, क्या 1 पे कंटिन्यूअस है? इसकी वैल्यू तो आ रही है। वैल्यू 1 पे देखो 1 पे कंटिन्यूअस है, 1 पे कोई ब्रेक ही नहीं है और इधर हम जा नहीं सकते हैं, तो 1 पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। -1 से 1 के बीच में डोमेन के अंदर -1 से 1 तो डोमेन ही नहीं है ना, यहाँ तो कुछ ग्राफ है ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है, मान लो कोई ग्राफ है ऐसे, ये मान लो 1 है और ये 4 है, और आपसे कोई पूछता है कि ये 5 पे कैसा फंक्शन है, बोलो कैसा है? 5 पे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? सर हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि ग्राफ ही नहीं है। हम कमेंट ही नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। दिस फंक्शन इज, आप ध्यान रखो, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन एंड एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। लेकिन ब्रेक यहाँ पे जो आप सोच रहे हो ना, यहाँ पे जो ब्रेक आ रहा है, वो ब्रेक आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो है जो ब्रेक आ रहा है, एक तरीके से देखा जाए सेकेंड एक्स का जो ग्राफ है, उसमें एक ब्रेक आ रहा है, उसको ऐसे समझ सकते हो। लेकिन अपने डोमेन में अगर बात करोगे तो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्टली 6 y इज इक्वल टू, सर नोट करना था ऊपर वाला, कोसेकेंड इनवर्स x। तो बच्चों थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना कि कैसे इनवर्स हो रहा है इसका, मतलब कैसे y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा ये मतलब एक तरीके से विजुअलाइजेशन है। ठीक है बच्चों, हो गया। y इक्वल टू सेकंड इनवर्स x के ग्राफ को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इसको y इक्वल टू सेकंड इनवर्स x के ग्राफ को, y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स x इसी के ग्राफ को। हाँ, सेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या है बताओ, यहाँ पे देखो सेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग है, माइनस इनफिनिटी से -1 में y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x increases on minus infinity to -1 and 1 to infinity। माइनस इनफिनिटी से -1 तक इंक्रीज कर रहा है और फिर 1 से इनफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है। दोनों के यूनियन में इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि यहां से देखो इंक्रीज करते करते यहां पे चला गया और फिर ये नीचे आ गया फिर, तो इसलिए यूनियन में तब बोलोगे जब यहां से ऐसे चलता है आगे, ये जो जहां पे ये जाके समाप्त हो रहा है और फिर जो नया स्टार्टिंग पॉइंट है ये इसके ऊपर से स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, तो इंक्रीजिंग होगा। समझ आ गई बात ना? यस सर। ओके, नाउ y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x। तो कोसेकेंड इनवर्स x का बच्चों ग्राफ जो है, देखो मैं जल्दी से प्लॉट कर देता हूं, आप लोग जो है जानते हो ये सब सारी चीजें। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और यहाँ पे जो कोसेकेंट का जो ग्राफ होगा वो साइन इसके ग्राफ से ही बनाओ तो ज्यादा बेटर है, विजुलाइज हो जाता है आपको पूरा। तो ये बच्चों ग्राफ होगा ऐसे, और फिर ये ऐसे, और ये 0 π/2 और ये पाई हो जाएगा, इसका ग्राफ बना दिया, और ये -π/2, सॉरी हाँ
यस, ये लाइन में हटा देता हूं, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। यस, ये जो है, यस, ये बच्चों ऐसे हटा दो इसको। हाँ, आपका जो ग्राफ बनेगा वो साइनस का ग्राफ ऐसे बनेगा। और ये ऐसे, और फिर इसका जो ग्राफ आएगा कोसेकेंट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कोसेकेंट एक्स। बच्चों यहाँ पे ये π/2 है और ये -π/2 है। अब देखो -π/2 से +π/2 तक जाओगे अगर, तो -π, जब आपका कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट फ्रॉम -π/2 टू 0, यूनियन 0 टू π/2 से लेकर के और -∞ टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। देखो ये जा रहा है यहाँ पे, जब ये -π/2 से 0 जा रहा है तो ये जा रहा है -1 टू -∞ की तरफ, और ये 0 से π/2 तक जा रहा है तो ये जा रहा है, आ रहा है इन्फिनिटी से 1 तक। तो पूरा रेंज कवर हो गया इसका बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ब्रेक है, देखो बच्चों यहाँ पे ग्राफ में ब्रेक है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ में ब्रेक है, ठीक है ना, लेकिन ये डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कोसेकेंट एक्स फंक्शन है बच्चों, वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। कोसेकेंट एक्स फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि 0 पे कोसेकेंट एक्स फंक्शन कैसा है, तो 0 भले ही डोमेन में नहीं है, लेकिन यहां इस 0 पे हम इसके कंटिन्यूटी की बात करते हैं, क्योंकि इसके नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कोसेकेंट एक्स के पॉइंट हैं, तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि कोसेकेंट एक्स क्या अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन। 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, तो डोमेन में नहीं है बच्चों। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, आप बस जो है कंटिन्यूटी की बात, हाँ अभी उसको रिपीट कर दूंगा मैं। वैसे ये सारी चीजें कंटिन्यूटी में भी मैं बताऊंगा, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत उसके लिए नहीं है। जितना आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो उतना एब्जॉर्ब कर लो, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको रहने दो, क्योंकि वो सारी चीजें जो है आएंगी कंटिन्यूटी चैप्टर में भी, ये सारी चीजें आएंगी ऐसे। और ये बच्चों हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये -1। अब देखो इसका ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन कंसीडर किया जाएगा, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन हम सब सिर्फ लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये फंक्शन जो है क्या है, बाइजेक्टिव है, इज बाइजेक्टिव। इस इंटरवल में -π/2 से 0, 0 से π/2 में ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो इसका जो इनवर्स होगा, देखो ये वाला पोर्शन ले लेंगे हम, बस ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और इस तरीके से इसको अलग से अगर हम बना दें तो हमारा जो ग्राफ आएगा ऐसे और फिर ऐसे, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x। और ये बच्चों डिक्रीजिंग है, ध्यान रखना। ये 1, π/2 है और ये है -1, -π/2, ठीक है। और ये बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये ध्यान रखना, ये डिक्रीज कर रहा है। अब आपके लिए एक होमवर्क ये है, प्रूव दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, एंड secant इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये जब ग्राफ को प्लॉट करोगे ना, दो ग्राफ को पेयर में, जब tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के ग्राफ को प्लॉट करोगे एक साथ,
तो आपको ये रिजल्ट दिख जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें और प्रूव दैट a sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x, b cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x, c tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x, d cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x, and e cosecant inverse minus x is equal to minus cosecant inverse x। और बच्चों एक चीज और बता दो, इन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, secant इनवर्स एक्स और cosecant इनवर्स एक्स में कितने ऐसे फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? बताओ कितने ऐसे फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? आउट ऑफ दिस 6 फंक्शंस, हाउ मेनी ऑफ देम आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? तो देखो साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है, tan इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है और secant इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है, और बाकी जो है डिक्रीजिंग कैटेगरी में है। तो 3 इंक्रीजिंग वाले हैं और 3 डिक्रीजिंग वाले हैं। cos इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कुछ और भी बहुत ही स्पेशल चीजें हैं, सो दैट या प्लॉट द ग्राफ ऑफ a y is equal to sin inverse sin x, b y is equal to cos inverse cos x, c y is equal to tan inverse tan x, d y is equal to cot inverse cot x, and e y is equal to secant inverse secant x, और f y is equal to cosecant inverse cosecant x। ये बच्चों काफी देखने में इंटरेस्टिंग है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ y is equal to साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों y is equal to साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या करेंगे हम बच्चों। अगर x बिलोंग कर रहा है मान लो -π/2 से +π/2 के बीच में, ठीक है ना, तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो ये हमारा मान लो साइन फंक्शन है और ये डोमेन मान लो -π/2 से +π/2 है, और ये -1 से +1 है, और फिर ये -π/2 से +π/2 है। तो बच्चों यहाँ पे जो x बनेगा वो बन जाएगा साइन एक्स, और जैसे कि मान लो यहाँ पे π/2 है तो ये क्या बन जाएगा 1, और फिर साइन इनवर्स ये है साइन इनवर्स, ये क्या बना देगा इसको π/2, ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स। तो ये बच्चों हमारा एक तरीके से ग्राफ जो होगा साइन इनवर्स साइन एक्स का, फिर वही आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स जो होगा वो एक्स ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन तो इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा, देखो -π/2 से +π/2 के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, दिस इज π/2 and this is -π/2। so -π/2 से +π/2 के बीच में साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो y = x होगा, एक लाइन होगी, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान से सुनना, when x belongs to π/2 to
3π/2। ये तो केस 1 हो गया। केस 1 इज व्हाट? व्हेन x बिलोंग्स टू sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू नंबर 1। नंबर 2, y is equal to sin inverse sin x when x belongs to π/2 to 3π/2। तो बच्चों देखो, sin x जो होगा हमारा, sin x यहाँ पे वो बिलोंग करेगा -1 से +1 में, जब x जाएगा हमारा π/2 से 3π/2 तक। ये तो पता ही है सबको कि यहाँ पे जो है जो sin x का ग्राफ होता है, देखो sin इनवर्स sin x को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर sin x अगर लाइक कर रहा है -1 से +1 के बीच में, तो sin इनवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो sin इनवर्स sin x इज ऑलवेज डिफाइंड, बट दिस इज नॉट ऑलवेज x। अब देखो, अगर आप लोगे sin इनवर्स sin 3π/2 ले लो, ये ले लो 3π/2 ले लो, तो sin इनवर्स 3π/2 क्या होता है? सबको पता है sin 3π/2 क्या होता है। यहाँ पे देखो, ये π/2 पाई और ये 3π/2, 3π/2 -1 होता है, और ये क्या हो जाएगा? -π/2 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको अगर कैंसिल कर लोगे तो ये 3π/2 जो कि गलत है, ये डोमेन में ही नहीं है। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। ये जो हमारा जो है साइन इनवर्स का जो रेंज है, साइन इनवर्स का जो रेंज है उसमें 3π/2 नहीं आता है, तो इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते इसको। ये कैंसिल तभी होगा जब साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x तभी होगा जब x बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। ये समझना जरूरी है हमको। तो इसलिए साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ अगर प्लॉट करना है और x बिलोंग कर रहा है π/2 से 3π/2 में, तो देखो वो जो क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन और π-x लिख लो इसको। हमको पता है, सबको पता है कि साइन π-x साइन x के इक्वल होता है, और तो ये जो है इसके इक्वल हो गया। लेकिन इससे बेनिफिट क्या मिला? देखो x बिलोंग कर रहा था π/2 से 3π/2 के बीच में, तो -x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -3π/2 से लेकर के -π/2 तक, और इसमें पाई ऐड कर दो, पाई ऐड कर दो। तो पाई ऐड करोगे तो क्या होगा? ये π-x हो जाएगा, और ये क्या जाएगा? π/2, और ये क्या जाएगा? -π/2। तो ये π-x बच्चों बिलोंग कर गया यहाँ पे। ये जो π-x है वो फिर से आ गया -π/2 से +π/2 में, तो इसलिए ये हो जाएगा π-x। तो इस प्रकार ये हो जाएगा π/2 से लेकर के, और ये पाई है और ये 3π/2 है, यहां से लेकर यहां तक ऐसे ग्राफ आ जाएगा। दिस इज y इक्वल टू x एंड दिस इज y इक्वल टू π-x। ठीक है बच्चों। और अब देखो, साइन x एक पीरियाडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है 2π है, तो साइन इनवर्स साइन x भी पीरियाडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड 2π ही होगा। क्यों? देखो f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x है, तो f ऑफ x प्लस 2π क्या होगा? साइन इनवर्स साइन x प्लस 2π, और ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन x, एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। तो पीरियाडिक हो गया। तो बच्चों साइन इनवर्स साइन x एक पीरियाडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होगा 2π। तो अब क्या करो आप, देखो ये जो पूरा ग्राफ यहाँ पे आया हुआ है, यहां से लेके यहां तक, ये -π/2 से 3π/2 की लंबाई कितनी होगी? 2π। अब यही ग्राफ रिपीट कर जाएगा, तो ये ग्राफ रिपीट करने के बाद फाइनल तो बच्चों
ये जो ग्राफ होगा हमारा फाइनली वो ये आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स। हाँ, तो ये बच्चों फाइनली ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ये फाइनली आ गया। अब इसी तरीके से आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है कि आप जो है ग्राफ प्लॉट करना cos इनवर्स cos x का, tan इनवर्स tan x का, cot इनवर्स cot x का, ये सारे ग्राफ आप प्लॉट करना। और ये ग्राफ देखो आपके सामने है, ये भी एक पीरियाडिक फंक्शन है बच्चों, जिसका पीरियड क्या है 2 पाई है। तो क्या ये सबको समझ में आ गया? यस नो? तो बाकी के केसेस जो है आपको बच्चों खुद करना है। कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।